हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। ये होकैप का जो अपना ये जो कोर्स है, इसको यदि आपको अच्छे से करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, देन बैरन का लिस्ट, देन फ्रेजल वर्ब, इन चारों का PDF लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे उस लिंक पे जाना है आपको और उसका क्या करना है, जेरोक्स निकाल लेना है ना। जेरोक्स यदि आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वहाँ पे तो आपको PDF मतलब वो दिखेगी कि आप कौन से वन वर्ड कर रहे हैं, कौन से इडियम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि जेरोक्स आपके पास रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा तो टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका जेरोक्स निकालना है अच्छे से और कर लेना है, ठीक है। हर रोज 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेजेस और 10 वर्ड्स होंगे बैरन के लिस्ट से और 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ऐसे यदि आप हर रोज पढ़ाई करोगे तो ही आपका होकैप अच्छे से 6 मंथ में हो जाएगा, नहीं तो होकैप करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अच्छे से इसको होकैप करना है और फिर आपको उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। और शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्ज़ाम देना है आज के पर्टिकुलर होकैप का। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे अच्छे से होकैप पढ़ लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका होकैप होने वाला। यही बेस्ट वे है होकैप करने का, ठीक है। और यार प्लीज़ यदि आपको ये ऑडियो ये जो आएगा अभी यदि पसंद आता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि जो कमेंट्स होती है मुझे उससे पता चलता है कि मैं कितने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ठीक है। फिर ऑडियो अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने कल तक पढ़ा था, एनोटेशन तक पढ़ा था हमने, है ना। अभी हम एनल पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है एनल। एनल क्या होता है? डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, डिसीजन और रिजल्ट। अमान्य घोषित करना, निरस्त करना। यानी कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट है उसको यदि आप इनवैलिड डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको एनल कहा जाता है। इसका सेंटेंस देखो, सेंटेंस भी हम अभी कर लेंगे तो सेंटेंस से और अच्छा समझ में आ जाएगा। हिज सेकेंड मैरिज वॉज अनल्ड बिकॉज ही नेवर डिवोर्स हिज फर्स्ट वाइफ। यानी उसका सेकेंड मैरिज इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स नहीं किया ना। तो ऑफकोर्स इंडियन जुडिशियल सिस्टम में आपको यदि सेकेंड मैरिज करना है तो फर्स्ट मैरिज में आपको डिवोर्स लेना बहुत कंपलसरी है। तो उसका सेकेंड मैरिज अनल्ड हो गया, यानी फिर इनवैलिड हो गया, ठीक है। देन सेकेंड वर्ड है अनोनिमस। अनोनिमस, ANONIMOUS, अनोनिमस। अ लेटर, पोएम एक्सेट्रा हुज ऑथर इज अननोन। अनोनिमस यानी गुमनाम, है ना, पता ही नहीं। जैसे कोई हम पोइट्री वगैरह होती है वहाँ पे नीचे ऑथर ही नहीं पता हमें, है ना। तो एक ऐसा लेटर या ऐसी पोएम उसका ऑथर ही नहीं पता। और बहुत सारी चीज़ों में भी अनोनिमस यूज होता है। जैसे अनोनिमस का डोनर होते हैं। अनोनिमस बायर है जिसने कोई पेंटिंग परचेस कर लिया लेकिन पता ही नहीं किसने पेंटिंग परचेस कर लिया। जैसे सेंटेंस देखो, द डोनर विशेस टू रिमेन अनोनिमस, यानी डोनर जो था यानी पैसे दे रहा था उसने किसी को नहीं बताया, मतलब किसी को पता ही नहीं चला कि वो पैसे किसने दिए। अनोनिमस ही होता है। देन नेक्स्ट है आंसरेबल, ANSWERABLE, आंसरेबल। अ पर्सन लाइबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हिज एक्शन, जवाबदेह, किसी कार्य के लिए जवाबदेह होना, आंसरेबल। देखो आप जैसे आपके काम के लिए आंसरेबल होते हैं, आप जो भी काम करोगे उसके लिए आप आंसरेबल होते हैं ना, क्योंकि आपने वो काम यदि गलती कर दिया तो आपको तो आंसर करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ गलती कर दिया। तो आंसरेबल एकदम इजीली वो इजी वर्ड है। अ पर्सन लाइबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हिज एक्शन, वो जो पर्सन होता है वो आंसरेबल पर्सन हो जाता है। फिर एंटीडेट, ANTEDATE, एंटीडेट, टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट देन, किसी तारीख से पहले का। तो ठीक है, एंटीडेट यानी किसी ये तारीख है उस पर्टिकुलर उसके पहले का या किसी चीज़ के पहले का, उसे एंटीडेट कहा जाता है। एंटी यानी पहले, डेट के पहले का, तो एंटीडेट ऐसा होता है। जैसे सेंटेंस देखो, द चर्च एंटीडेट्स द विलेज इटसेल्फ। द चर्च एंटीडेट्स द विलेज इटसेल्फ, यानी चर्च पहले आया था, विलेज तो बाद में आ गया। विलेज के पहले वहाँ पे एक चर्च था, ठीक है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस उसी का, डायनासोर्स एंटीडेट केवमैन बाय मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी केवमैन जो थे यानी गुफा में रहने वाले जो जब थे ना मैन, उनके बहुत सालों पहले, मिलियन ऑफ ईयर्स पहले डायनासोर्स आ चुके थे। तो ये तो हो गया एंटीडेट भी। देन एंटीमेरिडियम, एंटीमेरिडियम,
द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का सही। यानी एंटी मेरिडियम का एब्रीवेशन एएम होता है। एएम तो आपको पता है ना। अभी सुबह 8 AM को ये ऑडियो आता है, तो है ना, एएम तो पता है आपको। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, ठीक है। एंथोलॉजी भी बहुत सिंपल है, ANTHOLOGY, एंथोलॉजी, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज, कविता या कहानी का संग्रह, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने एन एंथोलॉजी ऑफ यूरोपियन पोइट्री, यानी यूरोपियन पोइट्री जो है ना उसका यदि हमने कहाँ पे संग्रह कर लिया, कलेक्शन है, उसी को यूरोपियन पोइट्री का एंथोलॉजी बोला जाएगा। देन नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपॉइड, ANTHROPOID, एंथ्रोपॉइड, रिसेंबलिंग ह्यूमन बींग्स इन फॉर्म, यानी ह्यूमन बींग के जैसे जो होता है ना उसी को एंथ्रोपॉइड कहा जाता है, ठीक है। तो एकदम इजी ये भी है ना, जैसे हिंदी में एंथ्रोपॉइड को मानव की तरह प्रतीत होने वाला, उसी को एंथ्रोपॉइड। सेंटेंस से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाइल विजिटिंग द जू वी वॉच अ मंकी पील अ बनाना इन सच एन एंथ्रोपॉइड वे, यानी हमने जैसे जू पे हमने विजिट कर लिया ना, तो हमने एक मंकी को देखा जो कि बनाना था ना उसको पील कर रहा था, जैसे हम इंसान करते उस टाइप में, मानव की तरह, है ना, ह्यूमन की तरह। तो आपने देखा होगा जू में इसे बहुत बार, है ना। और ये जो सेंटेंस है ना, ये मैंने इंटरनेट से मैंने ये आपको बता रहा हूँ, है ना। ये इसका PDF वगैरह कहीं पे आपको नहीं है, ठीक है, या मैं मेरे दिमाग से बना के बताता हूँ, ठीक है। इसका PDF नहीं है, सेंटेंस वगैरह का PDF नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सिर्फ ये आपको समझाने के लिए है ना, क्योंकि आपका टाइम बचे। नहीं तो ये चीज़ें आप खुद करते तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होता था, लेकिन मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सभी चीज़ें मैंने खुद करी है, आप सिर्फ पढ़ो। देन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ANTHROPOLIGST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होता है जो पूरे ह्यूमन काइंड का जो हिस्ट्री, जैसे होमोसेपियन वगैरह ऐसे करते करते करते, है ना, आदमी अभी कैसा बना, इसका पूरा जो हिस्ट्री उसके जो स्टडी करते हैं ना, उसी को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाता है। एक्चुअली एंथ्रो जो शब्द है ना उसमें ह्यूमन होता है, एंथ्रो एक लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग होता है ह्यूमन। तो जैसे एंथ्रोपॉइड हो गया यानी ह्यूमन की तरह, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कि लॉजी मतलब एक वो शास्त्र, वो साइंस होता है लॉजी, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी वो साइंस का जो स्टडी कर रहा है उसी को एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोला जाएगा। तो एकदम इजी वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ANTHROPOLOGIST, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देन नेक्स्ट वर्ड है एंटीबॉडी, ANTIBODY, एंटीबॉडी। से मीनिंग उसका अ ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंड काउंटरएक्टिंग ए स्पेसिफिक एंटीजन, यानी रोग प्रतिकारक। एंटीबॉडी होता है आपके बॉडी में कोई एंटीजन चला गया, है ना, तो बॉडी क्या करती है हमारी, एक एंटीबॉडी बनाती है, यानी एक ऐसा प्रोटीन बनाती है जिससे वो एंटीजन को ख़त्म कर दे। इसलिए फिर हम मतलब अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती, इसीलिए हमने क्या आज तक अच्छे से सर्वाइव कर पाए। जैसे देखो अभी कोविड-19 है, तो सभी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी को ढूंढ रहे हैं, है ना, कोविड-19 के एंटीबॉडी को ढूंढ रहे हैं, और फिर वो उसी एंटीबॉडी से फिर वैक्सीन निकालेंगे। तो एंटीबॉडी वही होता है, कोई एंटीजन आ गया बॉडी में तो अपना बॉडी ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस कर देता है उसको लड़ने के लिए, उसी को एंटीबॉडी कहा जाता है। देन एंटीडोट, अ मेडिसिन दैट काउंटरएक्ट्स द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन, यानी एंटीडोट वो होता है कि कोई पॉइजन हो या किसी दूसरे मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होने वाला है उसको काउंटरएक्ट करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है, ठीक है। तो एंटीडोट भी बहुत ही इजी सा वर्ड है ना। जैसे कि सेंटेंस देखो, देयर इज़ नो नोन एंटीडोट टू द पॉइजन ऑफ द पुपर फिश, यानी पुपर फिश जो पॉइजन जो छोड़ती है फिश है एक, ठीक है, उसका कोई भी एंटीडोट नहीं, यानी पॉइजन का होता है ना एंटीडोट, यानी एंटीडोट दे दिया तो पॉइजन बॉडी का निकल जाएगा, है ना, पॉइजन नहीं रहेगा बॉडी में। और एंटीडोट नहीं का तुम्हारे बोर्डन वगैरह उस चीज़ का भी, मतलब तुम बोर हो रहे हो, है ना, तो उसका भी स्ट्रेस का भी एंटीडोट, जैसे कि निकल लाफ्टर इज एंटीडोट टू स्ट्रेस, है ना, लाफ्टर इज अ गुड एंटीडोट टू स्ट्रेस। वैसे दिस वोकैब सेशन इज ऑल्सो एंटीडोट टू योर स्ट्रेस, है ना, एंटीडोट टू योर बोर्डम, है ना, ऐसे हम याद रख सकते। तो एकदम अच्छे से अभी हमने वोकैब भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर लिए। अब हम ईडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। तो एट ऑर्स यानी विचारों में विरोधी तक हमने तो पढ़ लिया था। अभी हमारा नेक्स्ट ईडियम है एट वंस वीट्स एंड, एट वंस वीट्स एंड, यानी पूरी तरह कन्फ्यूज्ड, एट वंस वीट्स एंड यानी पूरी तरह कन्फ्यूज, ठीक है। ऐसा हो जाता है कि वो अपने पूरे पेशेंस वगैरह खो देता है, इतना कन्फ्यूज हो जाता है।
तो इसका देखो अभी सेंटेंस देखो, सेंटेंस से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई एम ऑलरेडी एट माई विड्स एंड, सो इफ दिस ट्रेन गेट्स डिलेड टू आई एम गोइंग टू स्क्रीम। यानी मैं अभी मैं अभी पूरी तरह कन्फ्यूज हो चुका हूँ, मैं अभी मेरा पूरा पेशेंस अब मैं खो चुका हूँ, और ये भी ट्रेन यदि डिले हो गई ना तो मैं तो अभी बहुत ज़ोर से चिल्लाऊंगा। ऐसा ये सेंटेंस का मीनिंग है। यानी कोई ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है और बहुत ही मतलब पेशेंस उसने खो दिया है, कन्फ्यूज हो चुका है। तो एकदम ईजी है। देन उसके बाद एट वंस विंसेंट के बाद है एट रैंडम। एट रैंडम यानी बिना कारण के, बिना पर्टिकुलर ऑर्डर के, मतलब कैसे भी कर रहे हो आप, तो आप एट रैंडम चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखो, द लॉटरी नंबर्स आर चूजन एट रैंडम। यानी लॉटरी नंबर्स एट रैंडम चूज करते हैं ना, बिना कारण के कोई भी उठा लेते हैं, लॉटरी नंबर तो वैसे ही चूज करते हैं। तो एट रैंडम यानी बिना कारण के, एकदम इजी इडियम है। देन नेक्स्ट इडियम है एट सी मतलब फिर से कंफ्यूज। एट वंस विंड भी कंफ्यूज था, एट सी भी कंफ्यूज हो गया, ठीक है। उसका सेंटेंस देखो, आई ट्राई टू डू वेल इन दिस क्लास बट आई हैव बीन एट सी सिंस वी स्टार्टेड। यानी कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं इस क्लास में अच्छा करना चाहता था, लेकिन मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया जब से क्लास स्टार्ट हो गया, है ना। ऑफ कोर्स ये अपने क्लास की बात तो नहीं चल रही है ना, क्योंकि अपने क्लास में कोई भी कंफ्यूज नहीं हो जाता, सबको अभी होकैप केक वॉक लग रहा है, ठीक है। देन एट सी भी हो गया। देन एट 6 and 7 यानी तितर बितर। एट 6 and 7 मतलब कोई भी पूरी तरह कंफ्यूज हो गया एट 6 and 7 में भी, वो बैडली ऑर्गेनाइज है और एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, तब एट 6 and 7 यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस देखो, वी हैव बीन एट 6 and 7 इन द ऑफिस दिस वीक। यानी हम इस वीक में पूरे कंफ्यूज हो चुके हैं ऑफिस में, है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन में, कोई ऑर्गेनाइज नहीं अच्छे से हो रहा है, यानी तितर बितर है, वही एट 6 and 7 हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट इडियम में एट स्नेल स्पेस। स्नेल तो आपको पता होगा ना, बहुत ही स्लो स्पीड से चलता है स्नेल, है ना, एक्सट्रीमली स्लोली चलता है स्नेल, तो उसका पेस मतलब बहुत स्लो रहेगा। तो एट स्नेल स्पेस यानी धीमी गति से, है ना, यानी एक्सट्रीमली स्लोली। सेंटेंस देखो, द रोड्स वेर फुल ऑफ ट्रैफिक एंड वी वेर ट्रैवलिंग एट अ स्नेल स्पेस फॉर 2 hours। यानी रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसलिए हम स्नेल स्पेस यानी एक्सट्रीमली स्लोली चल रहे थे 2 hour के लिए, ठीक है। तो स्नेल स्पेस भी हो गया। देन नेक्स्ट इडियम है एट ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट यानी तुरंत बिना देर किए, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखो, मतलब हैट जो है, हैट गिर गई तो एकदम कम टाइम पे गिर जाती ना, तो यही होता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी तुरंत एकदम क्विकली। सेंटेंस देखो, द गर्ल इज सो इमोशनल शी विल स्टार्ट क्राइंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। यानी वो गर्ल इतनी इमोशनल थी ना, वो तुरंत रोना स्टार्ट कर देती, तो शी विल स्टार्ट क्राइंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ये इतना ईजी है इसका, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। देन नेक्स्ट इडियम है एंड एट द एंड ऑफ योर टेथर। एट द एंड ऑफ योर टेथर यानी सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक, यानी अब भी बहुत ज़्यादा हो गया, इतना आप बोलने लगे तब बोलोगे आप एट द एंड ऑफ योर टेथर, यानी अब बहुत हो गया, अब हम सह नहीं पाएंगे। जैसे सेंटेंस है, बाय 6 o'clock आफ्टर अ बिजी डे आई एम एट द एंड ऑफ माई टेथर। यानी एक पूरा दिन में काम कर रहा था, पूरा बिजी था, तो 6 बजे मैं तो फिर अभी कहाँ पे आ गया, आई एम एट द एंड ऑफ माई डेथ। यानी अभी मेरे पे कुछ भी पेशेंस नहीं, मेरे पे कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है ना, यानी हैविंग नो स्ट्रेंथ और पेशेंस लेफ्ट, यानी कोई भी अभी स्ट्रेंथ नहीं, पेशेंस नहीं, उसी को एट द एंड ऑफ योर टेथर बोला जाएगा। देन एट द फर्स्ट ब्लश। नेक्स्ट इडियम में एट द फर्स्ट ब्लश, यानी उसका मीनिंग होता है पहली नज़र में, है ना, आपने पहली बार देखा तभी वो होता है एट द फर्स्ट ब्लश। तो सेंटेंस देखो, द कॉन्ट्रैक्ट did seem favorable at first blush but it eventually cost me a lot of money। यानी पहले तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लगा, फेवरेबल लगा, यानी मुझे ऐसा लगा कि कॉन्ट्रैक्ट से मैं अच्छा पैसा कमा लूँगा, बट जैसे जैसे टाइम चला गया तब मुझे बहुत उसका नुकसान हो गया। यही होता है एट फर्स्ट ब्लश, यानी पहली नज़र में, फर्स्ट वर्ड है ना उसमें, तो पहली नज़र में। देन नेक्स्ट है एट वेरिएंस विथ। यानी
किसी से भिन्न, यानी किसी से मतलब एट वेरियंस विथ म्हणजे क्या है हो गया, कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया या सेम मतलब अपोजिट हो गया, जिस जो हमने सोचा था उसके कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया या कम्प्लीटली अपोजिट हो गया यानी, ठीक है। तो सेंटेंस देखो, रिजल्ट्स दैट आर एट वेरियंस विद दोज इन प्रीवियस स्टडीज, यानी प्रीवियस स्टडीज हमने जो भी किया उससे देखा तो रिजल्ट अभी बहुत ही चेंज हो गया है, वही हो गया मतलब अपोजिट हो गया, यही डिफरेंट हो गया पूरी तरह से एट वेरियंस विद। तो वेरियंस तो पता ही होगा ना, डिफरेंट होता है, तो एट वेरियंस विद वही होगा, किसी से भिन्न या डिफरेंट। देन नेक्स्ट इडियम में एवरेज इट सेल्फ आउट। एवरेज इट सेल्फ आउट, उसका मीनिंग होता है एवरेज इट सेल्फ आउट का कि संतुलन बनाना। एवरेज इट सेल्फ आउट यानी संतुलन बनाना, टू बी और बिकम इक्वल इन अमाउंट और नंबर, है ना, मतलब संतुलन बना रहे हो, मतलब इक्वल हो रहे हो तुम अमाउंट और नंबर में। सेंटेंस देखो, क्योंकि एवरेज है ना, तो एवरेज तो संतुलन ही बनाता है ना, एवरेज तो वही होता है। द हाइज एंड लोज ऑफ लाइफ टेंड टू एवरेज आउट इन द एंड, यानी देखो ज़िंदगी में हम कभी कभी नहीं, बहुत अच्छे दिन चलते हैं, कभी कभी बहुत बुरे दिन चलते, तो एट द एंड लाइफ क्या करती है, एवरेज कर देती है, संतुलन बना देती है ना, तो वही होता है एवरेज इट सेल्फ आउट, ठीक है। अभी हमने इडियम एंड फ्रेजेस भी बहुत अच्छे से पढ़ लिए, अब हम होकैब के वर्ड्स देख लेंगे 10 बैरन लिस्ट से अच्छे से। अभी होकैब भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 4th नंबर का पेज चल रहा है हमारा, 4th नंबर का पेज है वो ओपन कर लेना, वहाँ से हमने स्टार्ट कर देंगे। अभी एडेज कर लिया था, है ना, वाइस सेइंग एंड प्रोवर्ब कर लिया था लास्ट टाइम में। और देखो अभी हमने का होमवर्क भी स्टार्ट कर देंगे। होमवर्क क्या है, जो भी यहाँ पे आपने वन वर्ड पढ़े, जो भी आपने यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस पढ़े, जो भी यहाँ पे आप ये होकैब फ्रेजल वर्ड पढ़े, तो क्या कर देना, मुझे नहीं कहा मैसेज कर देना। जैसे टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप है तो उस पर भी कर देना, और वो वर्ड यूज़ कर देना उस सेंटेंस में। सेंटेंस बनाने कुछ भी अपने मन से बना लेना और उसमें वो वर्ड वो ईडियम वगैरह यूज़ करके मुझे नहीं का मैसेज कर देना, ये आपका होमवर्क रहेगा। और ये नहीं सोचना कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये नहीं सोचना। हमने ग्रामर अभी पढ़ा नहीं है ना, है ना, हम जब ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप अभी सीख रहे हो तो नहीं का ये गलती हो जाएगी, ऐसा कुछ डर नहीं पैदा करना खुद के दिमाग में, है ना। सिर्फ वो वर्ड यूज़ करके सेंटेंस बना लेना, जैसा भी आपका ग्रामर, अच्छा ग्रामर हो तो बहुत ही बढ़िया, थोड़ा गलती भी हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, गलती से ही आदमी सीखता है। तो लेकिन ये होमवर्क है, होमवर्क ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा क्लास के जैसे माहौल रहेगा एकदम बढ़िया से, तो हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो देखो लास्ट में एडेज तक तो पढ़ लिया था, एडेज हमने कर लिया था। अब है हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडामंट। एडामंट, ठीक है, ADAMANT, एडामंट एक एडजेक्टिव फॉर्म में, यानी हार्ड है और इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। तो एडामंट वही आदमी होता है जो, मतलब एडामंट एक सब्सटेंस भी हो सकता है जो कि हार्ड है ना, इनफ्लेक्सिबल है, जैसे स्टोन एडामंट होता है कोई, है ना, या कोई आदमी भी हो सकता है जो बिल्कुल मतलब जिद्दी आदमी हो, हट, है ना, पूरा जिद्दी हो, उसको एडामेंट भी बोले। जैसे उसको अड़ा हुआ मैन, यानी वो अपने विचारों पे अड़ा हुआ कि मैं ये करके रहूँगा, उसी को फिर एडामेंट बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, ट्रिक भी आपको पता चल गया, अड़ा हुआ मैन, है ना, जो कि हम बोलते हैं कि मैं ये करके रहूँगा, तो वो हार्ड और इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। सेंटेंस देखो, ब्रॉन्सन प्लेड द पार्ट ऑफ अ रिवेंज ड्राइवन मैन, यानी ब्रॉन्सन नाम का एक आदमी एक्टर है, उसने एक पार्ट प्ले किया था रिवेंज ड्राइवन मैन, यानी वो ऐसा आदमी जो रिवेंज लेना चाहते हैं, रिवेंज यानी बदला लेना चाहता है। एडामंट इन हिज डिटर्मिनेशन टू पनिश द क्रिमिनल्स हु डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ, यानी एक पूरा एडामंट था, यानी उसने पूरा ठान लिया था कि वो पनिश करके ही रहेगा क्रिमिनल्स को, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ उसने वो एडामंट कर लिया था कि वो पूरा पनिश कर देगा उस क्रिमिनल्स को जिन्होंने उसका लाइफ, उसका फैमिली को डिस्ट्रॉय किया था। तो एडामंट होता है यानी पूरा अड़ा हुआ रहना, ठीक है। और उसका एडामेंसी नाउन फॉर्म है, ADAMANT, एडामंट। देन नेक्स्ट वर्ड है एडप्ट, ADAPT, एडप्ट। एडप्ट यानी अल्टर करना, मॉडिफाई करना, ये तो साइंस का वर्ड है एडप्ट, है ना, तो ये तो आपको अभी याद रहेगा एडप्ट यानी। सेंटेंस देखो, some species of animals have become extinct because they could not adapt to a changing environment, यानी देखो कुछ एनिमल के कुछ स्पीशीज थे, जैसे डायनासोर है, वो एडप्ट नहीं कर सका, इन्वायरमेंट जैसा चेंज होगा ना, वो एडप्ट नहीं कर सका, यानी वो चेंज नहीं कर सका खुद में, तो फिर क्या हो गया, सब खत्म हो गए ना डायनासोर दुनिया से। लेकिन हम
है ना, हम ह्यूमन, हमने क्या कर लिया, हमने एडामेंट कर लिया, हमने एडप्ट कर लिया, तो फिर हमने खुद में मॉडिफाई कर लिया, है ना, इसलिए हम अभी तक सर्वाइव कर पा रहे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में एडप्ट करने की बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। तो ये एडप्ट भी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एडेंडम, ADDENDUM, ADDENDUM, एडेंडम एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब है एन एडिशन और सप्लीमेंट, यानी किसी चीज़ में और ज़्यादा थोड़ा सा ऐड कर लेना, उसी को क्या बोला जाता है, एडेंडम बोला जाता है, ठीक है। तो देखो मतलब अभी इसका ट्रिक कैसा याद रखने का, ऐड है, एंड है ना, तो एंड में ऐड कर देना यानी एडेंडम कर देना, है ना, एडिशन कर देना, वही ना, एंड में ऐड कर दिया तो एडेंडम कर दिया, एकदम इजी वाला ट्रिक है, ठीक है। अब इसका सेंटेंस मैंने दूसरा ले लिया, जो बैरन लिस्ट का वो सेंटेंस नहीं है, हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे। I added an addendum to the report in which I highlighted certain legal issues that our company was facing, यानी मैंने कुछ रिपोर्ट में एडेंडम ऐड कर दिए, यानी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने एडिशन कर दी जो कि लीगल इश्यूज जो कंपनी फेस कर रही है उसको फिर वो हाईलाइट करती है, वो एडेंडम हाईलाइट करती है, उसमें मैंने लिख लिया कि कौन कौन से लीगल इश्यूज हम का फेस कर रहे हैं कंपनी में, तो एडेंडम वही हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्शन, बहुत ही ईजी वर्ड है, सबको पता है, ADDICTION, एडिक्शन, ये एक नाउन फॉर्म यानी कंपल्सिव या हैबिचुअल नीड, है ना, एडिक्शन किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, जैसे शायद आपको अभी ये हो कि ऑब्सेशन का एडिक्शन हो चुका है, ये वाला एडिक्शन तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव चीज़ों का एडिक्शन बहुत अच्छा होता है, नेगेटिव चीज़ों का एडिक्शन आपको बर्बाद कर सकता है। सेंटेंस देखो, हिज एडिक्शन टू ड्रग्स कॉज्ड हिज फ्रेंड्स मच ग्रीफ, यानी उसका ड्रग्स का जो एडिक्शन था उसको, है ना, ड्रग्स का जो एडिक्शन था उसकी वजह से वो क्या हो गया, उसके फ्रेंड्स वगैरह बहुत दुखी थे, है ना। ड्रग्स का कभी भी एडिक्शन नहीं होना चाहिए हमें, है ना, ड्रग्स वगैरह ये चीज़ें तो बिल्कुल कभी लेनी नहीं चाहिए ज़िंदगी में, अल्कोहल वगैरह। नेक्स्ट वर्ड है एडल, ADDLE, एडल, एडल एक वर्ब फॉर्म है, ठीक है, उसका मीनिंग होता है मर्डल या ड्राइव क्रेजी या बिकम रोटन, यानी एडल मतलब ये कंफ्यूज होना, एडल यानी कंफ्यूज वगैरह हो जाना, उसी को एडल कहते हैं। देखो इसका याद कैसे रखना आपने को, एडल में क्या है, एडल में डल साउंड आ रहा है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो फिर आप डल ही हो जाते हो ना, जब आप डल हो जाते हो तब आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसको ऐसे याद रखना, है ना, एडल यानी कंफ्यूज हो जाना, ड्राइव क्रेजी हो जाना, और बिकम रोटन यानी कोई एग वगैरह जब रोटन हो जाता है ना तो वो वहाँ पे भी एडल यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी उसका हम देखेंगे सेंटेंस, द इडियोटिक प्लान इज कंफ्यूजिंग इनफ टू एडल एनीवन, यानी इडियोटिक प्लान है, ऐसा बेवकूफ़ वाला प्लान था ना, वो इतना कंफ्यूजिंग था तो किसी को भी कंफ्यूज कर देगा, यानी एडल कर देगा, यानी किसी को भी कंफ्यूज कर देगा, है ना, और उसका एडल्ट एक एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि अभी हम एक रोटन के लिए यदि सेंटेंस है तो रोटन के लिए मैंने सेंटेंस लिया है, द एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई वेदर हैड कॉज्ड द एग्स टू एडल, यानी एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई वेदर था उसकी वजह से क्या हो गया, एग्स ने क्या एडल हो गए, यानी एग्स रोटन हो गए, खराब हो गए, है ना। देन नेक्स्ट वर्ड है एड्रेस, ADDRESS, देखो स्पेलिंग पे भी बहुत निका आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्पेलिंग के क्वेश्चन आते हैं। एड्रेस वर्ब फॉर्म है, यदि वर्ब फॉर्म में हम एड्रेस यूज करें यानी डायरेक्ट का स्पीच टू या डील विद और डिस्कस, हम किसी को एड्रेस यदि कर रहे है ना, डायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्ट अ स्पीच टू और डील विद और डिस्कस कर रहे हैं, हम एड्रेस कर रहे तो, है ना। तो देखो मैंने अभी नहीं कि यहाँ पे सिंपल वाला सेंटेंस लिया है, एंड एड्रेस टू द यूरोपियन पार्लियामेंट, यानी आप यूरोपियन पार्लियामेंट को यदि एड्रेस कर रहे हो यानी वहाँ पे आप स्पीच दे रहे हो, है ना, आप किसी प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर सकते हो। देन नेक्स्ट वर्ड है एडप्ट, ADEPT, एडप्ट, ठीक है। देखो ADAPT था वो एडप्ट, वो वाला एडप्ट है, ये एडेप्ट बोल सकते हैं आप, आपको याद रखने के लिए, एडेप्ट DE साउंड है ना, तो एडेप्ट, ठीक है, आपको याद रखने के लिए। तो देखो कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन वो ADAPT वो तो अपना साइंस वाला टर्म है, वो तो आपको याद रह जाएगा, है ना, हमने बहुत बार एडप्ट सुना होगा, एग्जाम में यूज भी किया होगा बायोलॉजी वगैरह में। ये एडप्ट होता है एक्सपर्ट एट, हाँ, मतलब किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना। देखो इसका कैसे याद रखने का ट्रिक है, देखो सचिन तेंदुलकर एक ऐसा बैट्समैन है कि वो यानी एडप्ट बैट्समैन है ना सचिन तेंदुलकर, इसीलिए वो किसी भी पिच को क्या करता है, एडप्ट कर लेता है ना, वो एडप्ट है, यानी वो सचिन तेंदुलकर स्किल्ड बैट्समैन है, इसीलिए वो किसी भी पिच को कैसे अनुकूल हो जाता है, मतलब किसी भी चीज़ के अनुसार वो अपने
बैटिंग में वो चेंज कर लेता है एकदम आसानी से, उसीलिए तो उसने इतने इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बना लिए सचिन तेंदुलकर, बहुत ही गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है सचिन तेंदुलकर सर को, है ना। तो वही होता है एडेप्ट। सेंटेंस देखो, शी वॉज एडेप्ट एट द फाइन आर्ट ऑफ इरिटेटिंग पीपल। देखो यानी कोई एक लड़की थी, वो इरिटेट करती थी पीपल को, उसी के आर्ट में वो एडेप्ट थी, यानी स्किल थी, उसको बहुत स्किलफुली वो लोगों को इरिटेट कर पाती थी, यही था एडेप्ट का सेंटेंस। देन एथर, ATHERE, एथर, ठीक है, यानी स्टिक फास्ट, यानी किसी चीज़ को एकदम अच्छे से स्टिक कर देना, यानी वो अच्छे से चिपक जाना, उसी को एथेर कहा जाता है, ATHERE, एथेर। देखो सेंटेंस देखो, और देखो इसको ट्रिक क्या है, एथेसिव सब्सटेंस होता है, एथेसिव सब्सटेंस होता है ना, जो मतलब फेविकॉल वगैरह, ये एथेसिव सब्सटेंस यानी अच्छे से स्टिक कर देते हैं ना, तो वही यूज़ करेंगे, तो फिर एथेर करेंगे, अच्छे से स्टिक फास्ट करेंगे। देखो सेंटेंस देखो, आई विल एथेर टू दिस ओपिनियन अंटिल प्रूफ दैट आई एम रॉन्ग इन प्रेजेंटेड, आई एम रॉन्ग इज प्रेजेंटेड। आई विल एथेर टू दिस ओपिनियन अंटिल प्रूफ दैट आई एम रॉन्ग इज प्रेजेंटेड, यानी मैं मेरे ओपिनियन को पूरा मतलब पूरा सपोर्ट करूँ, पूरा चिपका हुआ रहूँगा मैं मेरे ओपिनियन को, है ना। कब तक, जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि मैं रॉन्ग था, मतलब ये मेरा ओपिनियन रॉन्ग है, तब तक मैं मेरे ओपिनियन के साथ रहूँगा, ऐसी सेंटेंस का मीनिंग है ना। एथेशन उसका नाउन फॉर्म है, ATHESION, एथेशन। देन नेक्स्ट वर्ड है एथेरेंट, ATHERENT, एथेरेंट यानी सपोर्टर और फॉलोअर, अथेरेंट, ATHERENT, अथेरेंट यानी सपोर्टर और फॉलोअर, एक नाउन फॉर्म है। अथेरेंट मतलब देखो इसका ट्रिक कैसे याद रखने का, एड हर इन अवर ग्रुप, एड ए हर भी है, यानी उसको हमारे ग्रुप में ऐड कर लो, क्योंकि वो एथेरेंट है, यानी वो हमारी सपोर्टर है, हमारी फॉलोअर है ना, तो एड हर ऐसे हम याद रख सकते हैं, एड हर इन अवर ग्रुप, क्योंकि वो एथेरेंट है, वो सपोर्टर है, तो एड हर, एथेरेंट, एकदम अच्छे से अभी आपको याद भी रह जाएगा, ठीक है। अभी उसका सेंटेंस देखो, इन द वेक ऑफ द स्कैंडल द सेनेटर्स वन टाइम एथेरेंट्स क्विकली डेजर्टेड हिम, ठीक है, क्योंकि एक स्कैंडल कर दिया, स्कैंडल यानी कोई ये कर दिया, स्कैंडल करना मतलब कोई तो बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, जैसे कि कोलगेट का स्कैंडल हुआ था 2014 में, है ना, भ्रष्टाचार वगैरह बड़ा सा कर लिया, उसी को स्कैंडल बोला जाता है। तो स्कैंडल वो बाहर आ गया, उसके वजह से वो सेनेटर यानी जो MP MLA जो भी, उनके एक टाइम के एथेरेंट यानी एक टाइम के उनके जो सपोर्टर थे, फॉलोअर थे, उन्होंने उनको छोड़ दिया, वो सपोर्टर फॉलो करने लगे, नहीं ऐसे स्कैंडल जो करता है आदमी उसके साथ हमें नहीं रहना है। देन नेक्स्ट वर्ड है एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट एक एडजेक्टिव फॉर्म है एडजेसेंट, उसका मीनिंग है एडजॉइंग, नेबरिंग और क्लोज बाय, कोई मतलब एकदम, एडजेसेंट तो आपको पता ही है वैसे, है ना, मुझे बताने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं, जो आपके बहुत ही नज़दीक है, एडजॉइंग एकदम, है ना, नेबर में, उसी को एडजेसेंट बोला जाता है। सेंटेंस देखो, फिलिप्स बेस्ट फ्रेंड जैसन lived only 4 houses down the block, close but not immediately adjacent, यानी फिलिप्स का जो बेस्ट फ्रेंड था वो सिर्फ 4 घर छोड़ के रहता था, क्लोज तो था ऑफ कोर्स, लेकिन एडजेसेंट नहीं था। एडजेसेंट मतलब एकदम, मतलब वॉल से वॉल चिपकी हुई है दोनों के घर की, तो वो एडजेसेंट हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह हमने अभी बैरन का लिस्ट से भी कर लिया, अभी हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब। तो ब्रिंग अलॉन्ग तो कवर हो चुका था, अभी नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंग डाउन, यानी ब्रिंग डाउन मतलब क्या होता है, 31 नंबर का हमारा अभी फ्रेजल वर्ब है, 30 तक हमने कल कर लिया था। ब्रिंग डाउन, टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट और टू रिड्यूस इन पोजीशन, यानी किसी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देना, वही ब्रिंग डाउन होता है। सत्ता से नीचे गिराना या पद में कम करना, सत्ता से नीचे गिराना या पद में कम करना, उसी को क्या बोला जाता है, ब्रिंग डाउन बोला जाता है। सेंटेंस देखो, द स्टिंग ऑपरेशन इन्वॉल्विंग करप्ट मिनिस्टर्स कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, यानी कोई स्टिंग ऑपरेशन तो आपको पता होगा ना, कैमरा वगैरह लगाते हैं लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं होता है, तो स्टिंग ऑपरेशन में जिस करप्ट मिनिस्टर इन्वॉल्व होने के कारण शायद गवर्नमेंट ब्रिंग डाउन हो सकती है, यानी गवर्नमेंट सत्ता से नीचे गिर सकती है, जैसे कांग्रेस गई थी 2014 में, ब्रिंग डाउन हो गई थी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग फोर्थ यानी टू गिव बर्थ टू या प्रोड्यूस करना, ब्रिंग फोर्थ यानी किसी चीज़ को बर्थ देना, जन्म देना या प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना या पैदा करना, ठीक है। सेंटेंस देखो, करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ
पॉवर्टी यानी करप्शन की वजह से क्या होता है, गरीबी बढ़ जाती है, गरीबी का जन्म हो जाता है। तो करप्शन से कुछ थोड़े बहुत है ना आदमी तो वो तो अमीर हो जाते हैं, लेकिन दूसरे लोग तो गरीब हो जाते हैं ना। तो करप्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कभी भी जिंदगी में, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग फॉरवर्ड यानी टू प्रेजेंट, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी प्रस्तुत करना। सेंटेंस देखो, द जज आस्क्ड मी टू ब्रिंग फॉरवर्ड अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट द प्रूफ अगेंस्ट हिम, यानी जज ने मुझसे पूछा कि कुछ प्रेजेंट करो, कुछ आपके पास जो फैक्ट्स है प्रेजेंट करो कि हम कैसे कर सके कि ये उसके अगेंस्ट आपको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। यदि है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिंग फॉरवर्ड प्रेजेंट करना पड़ेगा कुछ फैक्ट्स, है ना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग इन, टू प्रोड्यूस्ड, ब्रिंग इन यानी टू प्रोड्यूस, ईल्ड और अर्न यानी कमाई करना, पैदा करना, उसी को ब्रिंग इन कहा जाता है। जैसे सेंटेंस देखो, अवर कंपनी विल ब्रिंग इन ह्यूज प्रॉफिट दिस मंथ, यानी हमारी कंपनी बहुत बड़ा प्रॉफिट को क्या करेगी, अर्न करेगी, प्रोड्यूस करेगी, कमाई करेगी बहुत बड़ा प्रॉफिट का दिस मंथ। ब्रिंग इन यानी टू प्रोड्यूस, ईल्ड और अर्न, कमाई करना, पैदा करना। ब्रिंग ऑफ, लेकिन इस ऑफ में OFF है, ठीक है। ब्रिंग ऑफ, इस ऑफ में OFF है, ये याद रखना। ब्रिंग ऑफ यानी टू कैरी टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन, यानी करने से सफल होना। ब्रिंग ऑफ करने किसी में आप सफल हो जाना। द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट ऑफ चेंजेस इन द लैंड बिल, यानी लैंड बिल में गवर्नमेंट ने चेंज करके क्या सक्सेसफुल हो गए उस चेंज में, ठीक है। यानी सक्सेस पाया उन्होंने, कहाँ पे, ब्रिंग ऑफ कर लिया, यानी उन्होंने गवर्नमेंट ने सक्सेस पाया लैंड बिल में चेंज करके, लैंड बिल में उन्होंने सक्सेसफुली चेंज कर दिया है, वही हो गया ब्रिंग ऑफ, ठीक है। वहाँ पे ब्रॉट ऑफ यूज़ किया है क्योंकि ब्रिंग ऑफ का उन्होंने पास्ट टेंस वहाँ पे यूज़ किया है। तो यही है, फिर फ्रेजल वर्ब भी बहुत अच्छे से एकदम अपने हो गया पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।